ओम शांति। जब किसी भी आत्मा का मन अशांत रहता है तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मानो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया बहुत बुरी है, सारे लोग भी बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो उस समय जब मन अशांत हो तो उसको शांति में बदले कैसे, यह कई बार बाबा ने बताया है। तो आज उन आत्माओं के लिए हम विशेष बात कर रहे हैं जिसका मन अशांत होता है लेकिन वह शांति में बदल नहीं पाते हैं। तो बाबा ऐसी आत्माओं को क्या राय देते हैं वह हम समझेंगे। तो जब भी मन अशांत होता है तो संसार भी उस आत्मा को अशांत प्रतीत होता है। हर बात में उलझन दिखती है, हर चेहरा बोझिल लगता है, उसे हर दिशा भी मानो धुंधली सी लगती है। अशांत मन जैसे लहरों से भरा समुद्र होता है, ऊपर से देखने में तो सुंदर लगता है पर भीतर असीम गहराई और बेचैनी छिपी होती है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब मन स्थिर हो जाता है तो सारा संसार सुंदर लगने लगता है। तो अपने मन को जीत लेता है, वह सारी परिस्थितियों का मालिक बन जाता है। समझ में आ रहा है? इस लाइन को अंडरलाइन करो कि जो अपने मन को जीत लेता है वह सारी परिस्थितियों का मालिक बन जाता है। मन की अशांति की जड़ क्या है, इसको समझना चाहिए। मन की अशांति की जड़ है अपेक्षाएं और अस्वीकार, यानी दूसरी आत्माओं से जब हम इच्छाएं करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं तो यह मन की अशांति को बढ़ावा देता है। जब हमें लगता है कि कोई हमें समझ नहीं रहा है या फिर हमारी बातों का कोई कदर नहीं कर रहा है, हमारी बातों का कोई मूल्य भी नहीं है, तो भीतर से हल्की सी बेचैनी पैदा हो जाती है। वह बेचैनी धीरे धीरे मन के भीतर असंतोष ले आती है, शिकायतें ले आती है और नकारात्मकता का रूप बन जाती है। पर बाबा की विधि बहुत सरल है। वे कहते हैं, मन को जीतना है तो पहले मन से प्रेम करना सीखो। जब मन दुखी होता है तो उसे डांटना नहीं है, उसे समझाना है। जैसे माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर कहती है, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही बाबा हमें सिखाते हैं कि अपने मन से प्रेम पूर्वक संवाद करो। बाबा की पहली विधि ही यही है कि हमें जब भी मन बेचैन हो तो क्या करना है, अपने आप से प्यार भरी बातें करनी है। हो सके तो ऐसी स्थिति में आप आंखें बंद भी करके गहरी सांस लेकर के अपने आप से बात करो और अपने आप को स्मृति दिलाओ। कौन सी स्मृति दिलानी है कि मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मेरा मूल धर्म शांति है। मुझे केवल याद करना है कि मैं कौन हूँ। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है बल्कि चेतना को बदलने की चाबी है। क्योंकि जैसे ही आत्मा अपने मूल स्वरूप को याद करती है तो विचारों की जो गति है वह धीमी होने लगती है, जैसे मानो विचार थम से गए हों। मन की लहरें शांत हो जाती है। दूसरी विधि कौन सी करनी है, परिस्थितियों को स्वीकार करने की कला आपको आनी चाहिए। इससे आपका मन बिल्कुल जल्दी शांत होने लगेगा। बाबा क्या कहते हैं कि जो है वही ठीक है। यह वाक्य
मन की आंधी और अशांति को समाप्त कर देता है। तो क्या बोलना है कि जो है वह सब कुछ ठीक ही है। जब हम जब हम हर घटना को अपने कल्याण के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो मन का विरोध मिट जाता है, और विरोध मिटे तो ही विचार शांत हो जाते हैं। जब हमें लगता है यह सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा गलत हुआ, तो मन जो है वो उस घटना का विरोध कर रहा है। और जहाँ पर विरोध है वहाँ पर शांति भला कैसे हो सकती है। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लो, ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी है, हर योजना कल्याणकारी है। तो मन का विरोध मिट जाने लगेगा। कई बार हम सोचते हैं कि अगर परिस्थिति बदल जाएगी तो मैं शांत हो जाऊंगा, पर बाबा कहते हैं शांति परिस्थिति बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से आती है। इसलिए जो कुछ घट रहा है उसे अपनी आत्मा की पढ़ाई समझो, परिस्थितियों का शिक्षक समझो। हर व्यक्ति, हर बात, हर घटना आपके लिए एक लेसन है जो आपको पूर्णता के निकट लेकर के जा रही है। तीसरी विधि भी बहुत ध्यान रखने योग्य है, याद का अमृत। बाबा की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारे मन का ताप, दुख, सारी परेशानियां हर लूँगा। जैसे बर्फ की ठंडक आग को बुझा देती है, वैसे ही बाबा की याद अशांति की हर चिंगारी को शांति में बदल देती है। यह केवल मेडिटेशन नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का सजीव मिलन होता है। जब आप दिल से याद में बैठते हो तो केवल चुपचाप न रहो, बल्कि हृदय से कहो, बाबा मैं थक गया हूँ, अब बस तेरे स्नेह में, तेरे साइलेंस में विश्राम चाहता हूँ। और उसी पल तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य साइलेंस की शक्ति आपके माथे को सहला रही है। यह डेली अभ्यास की ज़रूरत है। मन के भीतर एक नई ठंडक, बहुत कोमल सी, हृदय को सुकून देने वाली ठंडक उतरने लगेगी। यही तो बाबा का स्मृति का स्पर्श है। तो यह बातें आप समझ गए। चौथी विधि क्या है मन को शांत रखने के लिए? दूसरों के लिए दुआ बन जाना। बाबा कहते हैं जो दूसरों के लिए दुआ बन जाता है उसका मन कभी बेचैन नहीं रहता है। जब आप किसी के लिए शुभ सोचते हो तो आपके विचारों की तरंगे पहले आपके ही मन को छूती है, आपका हृदय हल्का हो जाता है और भीतर से ऐसा लगता है कि मानो किसी ने आपकी थकान उतार ली हो। इसलिए जब भी मन परेशान हो, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए दुआ करो। दुआ करने से आपका शांत मन शांति में चला जाएगा। प्रैक्टिकल इसको कर करके देखना है। जब हम किसी आत्मा के लिए शुभ संकल्प करते हैं ना, तो हे बाबा इस आत्मा को शांति का अनुभव कराओ। यकीन मानिए वह संकल्प पहले आपके भीतर उतरने लगेगा। एक बहन थी जो प्रैक्टिकली इन बातों को समझने लगी। पहले वो छोटी सी, हर छोटी छोटी बात में परेशान हो जाती थी। कभी घर में किसी के शब्द से परेशान हो जाती थी, कभी किसी की चुप्पी से अशांत हो जाती थी। वह सोचती थी कि शांति मेरे जीवन से चली गई है। एक दिन उसने मुरली में सुना कि मन को आदेश मत दो, उसे प्यार दो। उस दिन से उसने रोज सुबह अपने मन को कहने लगी कि मुझे पता है तू बहुत थका हुआ है, लेकिन आज से हम शिव बाबा के साथ रहेंगे। 3 दिन भी नहीं बीते, उसे महसूस हुआ कि भीतर से एक हल्कापन आने लगा है। वह अब वही बातें सुनती थी पर प्रतिक्रिया नहीं होती थी। वह मुस्कुराने लगी।
क्योंकि अब उसके मन का मालिक कौन था? बाबा था। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना? तो खास संदेश क्या निकलता है पूरी बातों का? कि मन को जीतना कोई कठिन युद्ध नहीं है, यह तो सबसे कोमल प्रेम का अभ्यास है। तो बाबा कहते हैं, जो अपने मन से मित्रता कर लेता है उसका मन स्वयं ही शांति का मंदिर बन जाता है। तो आज से केवल इतना प्रण लो कि मैं अपने मन से प्रेम करूँगा, उसे बाबा की याद में विश्राम दूंगा और हर परिस्थिति में अपनी शांति को नहीं खोऊंगा। तो यह बातें तुम्हें पक्की कर लेनी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अशांत मन को शांत कैसे किया जाए। तो आज हम किसी को दुआ न देकर बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि रश्मि बहन का जो इतना ऑपरेशन टिपिकल था, तो वह आप सबकी दुआओं के बल से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। उनके परिवार की तरफ से भी आपको ढेर सारी बधाई आई है। तो हम परमपिता परमात्मा को, मीठे बाबा को तहे दिल से कमेंट बॉक्स में भी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे संकल्प की लाज रखते हो। आपने हमें दुआ देना सिखाया, आपने हमें दुआओं पर भरोसा करना सिखाया, आपने हमें दुआओं के चमत्कार का राज बताया। ऐसे परमपिता परमात्मा को हम ढेर सारा शुक्रिया अदा करेंगे। और आप सभी मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को भी तहे दिल से शुक्रिया, जो रश्मि बहन के आसपास एक कवच का बन करके उनकी सुरक्षा कर रहे थे। आपकी शुद्ध संकल्प से ही इलाज भी संभव हुआ है। तो हमारे पास एक और प्रैक्टिकल उदाहरण आ गया है कि दुआएं कुछ भी कर सकती है, दुआएं कुछ भी असंभव को संभव कर दिखा सकती हैं। तो ढेर सारी दुआएं आप सभी आत्माओं को, और ढेर सारा शुक्रिया बाबा को भी। और भी जो भी दुआ दे सको आप रश्मि बहन को और दुआएं दे सकते हैं। अभी थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगेगा, ऑपरेशन तो उनका सफलतापूर्वक हो चुका है। तो कमेंट बॉक्स दुआओं से भर लो, भगवान को शुक्रिया से भर लो कि भगवान ने जो इतनी हमारी मदद करी है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। जो नई आत्माएं हैं, पुरुषार्थ जोड़ना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम ऐसे ही समय पर नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।